जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। दूसरा संगत जी, सत्संग के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए। हमें गुरु जी का शुक्राना और उनका गुणगान करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी को खुश रखना हमारा फ़र्ज बनता है। संगत जी, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गुरुजी को दुख हो। किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अगर हम उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगें तो वो माफ़ कर देते हैं। हमें गुरुजी का मंत्र जाप, उनका सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए। हमें गुरुजी का गुणगान करना, उनका शुक्राना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने अपने वचनों में कहा था कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान को पाने के लिए पेड़ से उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं है। बस सच्चे दिल से उनका सिमरन और मंत्र जाप करते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नेगेटिविटी के कारण मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से भी है। संगत जी, मेरी मम्मी को गुरु जी महाराज ने कैसे ब्लेस किया सुनिए। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला था, वो एक्चुअली कैंसर पेशेंट है, तो डॉक्टर ने बोला था कीमोथेरेपीज़ के बाद फिर मम्मा की सर्जरी होगी। तो गुरुजी महाराज ने इतने मंथ्स मम्मा को बहुत अच्छे से रखा। मम्मा की 8 कीमोज़ हुई, तो 8 कीमोज़ में बहुत ही अच्छे से मेरे शिव शंकर महाराज ने मम्मा के सर पे हाथ रखा। और जब 8वीं कीमो ख़त्म हुई तो उसके बाद मम्मा को थोड़ा फ़ीवर आने लगा और हमें पता नहीं चल रहा था कि मम्मा इतने वीक हो रहे हैं। और फ़ीवर 10-11 दिन तक 101, 102 लगा ही रहा और किस वजह से आ रहा है तो पता नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला ये कीमोस का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। लेकिन संगत जी, फिर बाद में पता चला कि मम्मा का शुगर लेवल भी काफ़ी हाई आ रहा है। तो हम काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि मम्मा यहाँ चंडीगढ़ में नहीं है, वो जम्मू में है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ मम्मा के पास कोई नहीं था, तो मुझे गुरु महाराज ने ज़रिया बनाया, क्योंकि गुरु महाराज को खुद असली मम्मा को ब्लेस करने वहाँ जम्मू जाना था और मुझे माध्यम बनाया। गुरु महाराज ने ऐसी सिचुएशन में डाला कि मुझे यहाँ से मम्मा की देखभाल के लिए जाना पड़ा। मैं अकेले वहाँ पे लगभग 2 हफ्ते रही मम्मा के पास। यहाँ पे बच्चे घर में अकेले थे और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने बच्चों को ऐसे अपने पीछे घर में अकेले छोड़ा, क्योंकि मेरे जो अंकल जी है वो यहाँ नहीं, दूसरी जगह पे हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। तो मुश्किल तो था, लेकिन एक मन में एक ऐसी शांति सी थी कि पीछे घर में है गुरु महाराज, वो संभाल लेंगे। ये पहली बार हुआ कि मेरा मन बहुत शांत था। मुझे लग रहा था कि कोई है घर में जो बिल्कुल कुछ गलत नहीं होने देगा मेरे पीछे। तो इसलिए उस शांत मन से, उस विश्वास से गुरु महाराज को अपने पर्स में डाल के, मेरे पास लॉकेट स्वरूप है गुरु महाराज का जो मुझे मंदिर ये सत्संग से मिला था, मेरे पास सिर्फ वही एक स्वरूप था। तो मुझे लगा कि मम्मा को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है,
तो मैं लेके गई गुरु महाराज को अपने साथ। मैंने बोला गुरु महाराज आप मेरे साथ चलिए और सब कुछ ठीक कर दीजिए। मम्मा ने अभी तक बहुत सारा बर्दाश्त किया है, बस अब कुछ दिन और तो मम्मा की सर्जरी अच्छे से हो जाए। तो गुरु महाराज जी वहाँ ऐसे चमत्कार, संगत जी ऐसे चमत्कार गुरु महाराज ने किया। और शायद गुरु महाराज को ये सब कुछ पता होता है कि आने वाला संकट किस पे है, क्या होने वाला है, तो वो खुद ही सारे अरेंजमेंट पहले से करते हैं अपनी संगत को बचाने के लिए। तो संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची तो 2 हफ्ते लगभग मैं वहाँ रही। तो 2 हफ्ते में मम्मा का शुगर लेवल भी और मम्मा का फ़ीवर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, शुगर लेवल भी नॉर्मल हो गया। मतलब डॉक्टर ने अलाउ किया कि हाँ अब हम सर्जरी कर सकते हैं। तो मम्मा को इतना ब्लेस किया गुरु महाराज ने वहाँ आके कि मम्मा को पता ही नहीं चला उनकी वीकनेस और ऑल दैट। और मुझे इतनी ज़्यादा शक्ति कि मुझे कब लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, दिन रात मैं ऐसे हैंडल कर पा रही हूँ मम्मा को। मुझे नहीं पता है वो कौन सी शक्ति थी। हाँ संगत जी मुझे पता नहीं था कि कौन सी शक्ति है जो उन दिनों मेरे साथ थी। ना किसी चीज़ का डर, ना किसी चीज़ का कुछ, ना किसी की फ़िक्र। हमेशा ये लगता था कि गुरु महाराज है ना यहाँ पे। मैंने ना मम्मा के मंदिर में गुरु महाराज को विराजमान किया था और शाम को मैं मम्मा जहाँ पे सोते हैं ना मम्मा के बेडरूम में, मैं वहाँ पे रखती थी मंदिर से निकाल के। तो मुझे लगता था कि रात भर गुरु महाराज, मैं और मम्मा साथ ही सोएंगे। तो गुरु महाराज उनके सर पे अपना हाथ रखेंगे तो रात को मम्मा का शुगर लेवल ठीक ही हो रहेगा। और ऐसा ही होता था। तो अदरवाइज़ गुरुजी, अदरवाइज़ संगत जी मैं सभी मतलब भाई बहनों में सबसे मतलब वीक हार्ट की मानी जाती हूँ कि मैं किसी पेशेंट को जो ख़ासतौर पर मेरे साथ जिसमें ब्लड रिलेशन हो तो मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ अकेले। और ये मुझे भी पता है कि वो मैं नहीं थी जो कर रही थी, वो गुरुजी थे जो सब वो खुद कर रहे थे। शुगर टेस्ट से लेके 3-4 बार इंसुलिन देना मम्मा को, पेट पे प्रिक करना उंगलियों पे, ये मैं नहीं थी। आज भी सोच रही हूँ मैं कि क्या ये मैं कर सकती हूँ। तो वो वही गुरु महाराज जी थे जो यहाँ से लेके जम्मू गए मुझे और मेरे से ये सब करवाया क्योंकि गुरु महाराज चाहते थे मम्मा को हेल्थ ब्लेस करना। और वही हुआ संगत जी। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपको सब पता होता है कब क्या करना होता है, आपको सही टाइमिंग सब पता होता है। तो मेरी मम्मा मंत्र जाप लगाती थी जब वो वॉशरूम जाते थे 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब। तो मम्मा खुद भी मुँह से भी बोलते थे और मोबाइल पे भी लगा कर रखते थे गुरु महाराज का मंत्र जाप। तो गुरु महाराज ने उनको ब्लेस किया। मैं मम्मा की तरफ से भी गुरु महाराज को शुक्राना शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरु महाराज हमारे पूरे दिल से शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने मम्मा का कष्ट काटा क्योंकि जब मैं जिस दिन मैं गई उसके दूसरे दिन वहाँ पे बाहर हमें बटरफ्लाई मिली वाइट कलर की, मरी पड़ी थी। तो मुझे समझ में आया मम्मा का बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था शायद। तो गुरु महाराज ने खुद पे ले लिया। लेकिन एक ये भी था कि गुरु महाराज मम्मा के घर में विराजमान है तो अब कुछ गलत होने की गुंजाइश ही नहीं थी। और मम्मा खुद शांत थे, उनका मन खुद शांत था क्योंकि मैं बोलती थी आपको कुछ नहीं होगा, आपको सब ठीक हो जाएगा क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे भेजा ही इसीलिए आपके लिए यहाँ पे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। मम्मा की सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। और संगत जी मुझे नहीं पता है मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, जिस दिन मम्मा की सर्जरी थी तो वो भी गुरुजी ने ही चूज़ किया था वो दिन, 25 डेट भी वैसी थी कि मुझे पता था कि अब कुछ नहीं, अब सब ठीक है, कोई गलत कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो मम्मा को जब थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो मम्मा भी बहुत अंदर से शायद बहुत घबराए हो, लेकिन हमें वो दिखा रहे थे कि बहुत ठीक है, उसका मन मम्मा का ठीक है, सब ठीक है। तो मम्मा हंसते हुए अंदर चले गए। और जब मम्मा को थिएटर से बाहर निकाला तो मम्मा सेमी कॉन्शियस थे, देख रहे थे वो।
और एक चीज़ हमने नोट की संगत जी, जब मम्मा वहाँ से निकले तो उनके माथे पे ना चंदन का टीका रेड कलर का ऐसा ही लगा था। तो पहले तो हमें लगा कि ये शायद ब्लड या कुछ हो, गलती से वहाँ पे लगा हुआ एंड ऑल दैट। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझे लगता है कि गुरु महाराज ने वो अपना आशीर्वाद, वो प्रेजेंस शो की कि मैं शायद हम अरदास लगा रहे थे बाहर। मैं बोल रही थी कि गुरु महाराज आप संग संग ही रहना मम्मा के। शायद गुरु महाराज ही थे जो मम्मा के ऑपरेशन थिएटर में साथ थे। और इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन इतने अच्छे से, इतनी इजी वे में हो गया। मम्मा को होश जल्दी आया, मम्मा ने हम सबको पहचाना, मम्मा ने हमारी सब बातें की। और संगत जी मम्मा को फिर 2 दिन के बाद डिस्चार्ज भी मिल गया और मम्मा को हम घर ले आए। ये सब तो मिरेकल गुरु महाराज जी कर सकते हैं ना। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो संगत जी मुझे ये कहना है कि गुरु महाराज को पता होता है, वो अपनी संगत के साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं। तो उनके साथ जो भी जुड़े होते हैं तो उनको भी ब्लेस करते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। जिस तरह आपको अपने सवालों के जवाब गुरुजी से मिले हैं, मैं आशा करती हूँ कि सभी संगत परिवार को भी अपने सारे सवालों के जवाब गुरुजी से मिलें। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। आपका और पूरे संगत परिवार का विश्वास गुरुजी पर यूं ही बढ़ता रहे। गुरुजी आप हमेशा खुश रहें, हम सभी यही कामना करते हैं। आपका हम पर और हमारा आप पर प्यार बढ़ता रहे। गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।